हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शालू पाठशाला में। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ जनरल साइंस का फाउंडेशन कोर्स। ये जो कोर्स होगा साइंस का, ये सभी एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल है। जैसे एनवीएस का, बार्क का, डीएसएसबी का, केवीएस का, जो एनवीएस का टीजीटी पीजीटी है, दिल्ली पुलिस में जिसमें भी जनरल साइंस पूछी जा रखी है उसके लिए बहुत बेनिफिशियल एग्ज़ाम है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, शुरू करते हैं फिर टॉपिक फर्स्ट से। आज का टॉपिक है व्हाट इज सेल। फिर उसके बाद डिस्कवरी ऑफ सेल, फिर टाइप ऑफ सेल्स, इसमें प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ेंगे। फिर स्ट्रक्चर पढ़ेंगे सेल का, प्लांट सेल, एनिमल सेल पढ़ेंगे और डिटेल स्टडी पढ़ेंगे सेल ऑर्गेनल्स की जो कि प्रेजेंट होती हैं सेल के अंदर। ओके, फिर बाद में डील करेंगे हम टिश्यू से। चलते हैं फर्स्ट टॉपिक की ओर। व्हाट इज सेल। सेल होता क्या है? सेल होता है, सेल एक इनक्लोज हैविंग डेफिनेट बाउंड्री। सेल है वो इनक्लोज्ड होता है एक डेफिनेट बाउंड्री के अंदर। ठीक है, और सेल है ना, बायोलॉजिकल सेल जो है वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। ओके, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है हमारी लाइफ का। अब यहां पर देखिए, अब सेल को डिस्कवर किसने किया था? सेल वॉज फर्स्ट सीन बाय, किसने देखा था पहली बार? सेल वॉज फर्स्ट सीन बाय रॉबर्ट हुक। ठीक है, 1665 में रॉबर्ट हुक ने पहले सेल को देखा था डेड प्लांट सेल में, और इसको उसने अपनी बुक माइक्रोग्राफिया में बताया था। माइक्रोग्राफिया में बताया था। ओके, इसके बाद हम चलते हैं कि टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सेल्स। डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स होते हैं किसके बेसिस पे? नंबर ऑफ सेल्स के बेसिस पे। कुछ होते हैं यूनिसेलुलर जो सिर्फ सिंगल सेल से बने हुए होते हैं, और मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर में आते हैं एनिमल्स और प्लांट्स। यहां पर देखिए, यूनिसेलुलर में मैंने बैक्टीरिया का डायग्राम दिया हुआ है। किसका डायग्राम बनाया हुआ नीचे? बैक्टीरिया का डायग्राम है। ठीक है, बैक्टीरिया का डायग्राम आपको दिखाई दे रहा होगा अच्छे से, रेड कलर का। ठीक है, तो इसमें क्या है? बैक्टीरिया के अंदर देखिए, बैक्टीरिया के अंदर कैप्सूल है, सेल वॉल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है और राइबोसोम भी है ना सब में। ठीक है, और मेन क्या चीज दिखाई दे रही है इसमें? इसमें न्यूक्लियस नहीं, क्या है? न्यूक्लियोइड, जिसमें सर्कुलर डीएनए होता है। और ये किससे बना हुआ होता है? सिर्फ सिंगल सेल से। किससे बना हुआ होता है? सिंगल सेल से। नेक्स्ट देखिए, ये है मल्टी सेलुलर की सेल। इसमें मेन चीज जो आपको दिखाई दे रही है वो क्या है? गोल्गी बॉडी, न्यूक्लियस, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइक्रोट्यूब्यूल्स, पेरोक्सिसोम, साइटोप्लाज्म, प्लास्टिड, राइबोसोम, वैक्यूल एंड सेल वॉल। मतलब सेल वॉल है और प्लास्टिड हो, तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? ये प्लांट सेल के बारे में। ठीक है, सेल के बाद देखिए, कुछ साइंटिस्ट से जिन्होंने सेल थ्योरी दी थी। क्या दी थी? सेल थ्योरी। ठीक है, 1838 से 39 में। ये कौन थे जो एनिमल सेल के थे? वो थे स्वान। दो नाम आपने सुने होंगे ना, स्लीडन और स्वान। उसने, दूसरा था स्लीडन। ठीक है, इन्होंने क्या बताया था? सेल थ्योरी के बारे में। नेक्स्ट था कि सभी के सभी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो किससे बने हुए? मैंने बताया यूनिसेलुलर से और मल्टी सेलुलर से। यूनिसेलुलर में क्या आते हैं?
प्रोकैरियोट्स और प्रोटिस्टा। प्रोटिस्ट प्रोटिस्ट में क्या, प्रोटिस्ट क्या है? सिंगल सेलुलर यूकैरियोट्स। ठीक है। और मल्टी सेलुलर में कौन आते हैं? एनिमल्स, प्लांट्स और फंजाई। ठीक है। प्लांट्स क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफ्स। फंगस क्या होती है? हेट्रोट्रॉफ्स। और एनिमल्स क्या होते हैं? हेट्रोट्रॉफिक और क्या होते हैं? होलोजोइक। अभी देखिए इस चार्ट को अच्छे से, मैं जो आपके सामने लेके आ रही हूं मल्टी सेलुलर का, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, इसमें मैंने बताया है आपको प्लांट, एनिमल और फंजाई। ठीक है। प्लांट होते हैं ऑटोट्रॉफ्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं। एनिमल होते हैं हेट्रोट्रॉफ्स जो दूसरों से खाना लेते हैं। और होलोजोइक मतलब एक प्रॉपर सीक्वेंस मेंटेन रखते हैं अपने खाने को ले पचाने तक और एक्सक्रीट करने तक। नेक्स्ट फंगस, जो फंजाई होती है वो क्या होती है? हेट्रोट्रॉफिक। ओके, हेट्रोट्रॉफ और एब्जॉर्बिव मतलब एब्जॉर्ब करती है न्यूट्रिशन को। क्या करती है? एब्जॉर्ब करती है, एब्जॉर्बिव। ठीक है। मैंने क्या बताया? मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं और फंजाई हैं। इसमें प्लांट्स है वो ऑटोट्रॉफ्स हैं, एनिमल्स हेट्रोट्रॉफ्स हैं और होलोजोइक हैं। फंगस क्या? हेट्रोट्रॉफ्स और एब्जॉर्बेटिव। ठीक है, एब्जॉर्ब करते हैं जो। और यूनिसेलुलर में क्या बताया मैंने? प्रोकैरियोट्स और प्रोटिस्ट। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं जो सेल है। ठीक है। सेल है वो एक बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शन यूनिट है लाइफ की। देखो जब एक ऑर्गेनिज्म बना हुआ है, ठीक है, उसके पास क्या है? एक पर्टिकुलर प्रॉपर ऑर्गन सिस्टम होता है ना। पर्टिकुलर ऑर्गन सिस्टम किससे बना हुआ है? ऑर्गन से, है ना। ऑर्गन किससे बने हुए हैं? टिश्यू से, ये भी आपको पता होगा। फिर टिश्यू किससे बने हुए हैं? सेल से, है ना। और सेल का अपना एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है ना। तो ये पूरा का पूरा क्या है? सेल, सेल से बना टिश्यू, टिश्यू से बना ऑर्गन, ऑर्गन से बना ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गन सिस्टम से बना पूरा ऑर्गेनिज्म। जैसे हम आपको दिखाई देते हैं एनिमल्स हैं और ह्यूमंस हैं, सभी सभी क्या हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है। फिर एक साइंटिस्ट आए थे, उनका नाम था विर्च्यू। विर्च्यू 1885 में इन्होंने बताया था कि ऑल सेल्स अराइज ओनली फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जो ऑलरेडी सेल्स बन चुके हैं उन्हीं से नए ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। जो ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग सेल्स है वहीं से नए सेल्स और मतलब बनते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम, मैंने ये आपको बताया सेल्स में प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं और यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं। ठीक है। पी के मतलब प्रोकैरियोटिक और ई के मतलब यूकैरियोटिक, ये शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है। नेक्स्ट, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं और जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं, इनमें कुछ डिफरेंस बता देती हूं आपको अभी, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है इनमें, किसमें? यूकैरियोट्स में। लेकिन सॉरी प्रोकैरियोट्स में। लेकिन यूकैरियोट्स में एडवांस्ड न्यूक्लियस होता है। कैसा न्यूक्लियस होता है? एडवांस। वेरी गुड। सेकंड, प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियर जो एनवलप होती है वो क्या होती है? एब्सेंट। और यूकैरियोट्स में वो होती है प्रेजेंट। ठीक है। प्रोकैरियोट्स के अंडर आते हैं ऑल यू बैक्टीरिया, ओके, और आर्की। आर्की। ठीक है। और जो यूकैरियोटिक है, प्रोकैरियोट में कौन आया? ऑल यू बैक्टीरिया और आर्की। और यूकैरियोट्स में आते हैं प्रोटिस्ट, प्लांट्स, एनिमल्स और क्या बताया था? फंगस। ये बताया था ना मैंने।
ठीक है, दोबारा से बैक करके आप वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं एक बार, आप अगर आपका मिस हो गया हो तो। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नेक्स्ट है कुछ साइंटिस्ट हैं, ठीक है, कुछ साइंटिस्ट हैं, उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट डिस्कवरी की थी, उनके बारे में देखते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि सेल को डिस्कवर किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने किया था ना 1665 में। कब किया था, 1665 में, है ना। ठीक है, नेक्स्ट सेल थ्योरी किसने दी थी, स्लीडन एंड स्वान ने। जो प्रोटोजोआ और बैक्टीरिया को डिस्कवर किया था वो किया था लेवेन हुक ने। न्यूक्लियस के बारे में बताया था रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है, किसने बताया था, रॉबर्ट ब्राउन ने। नेक्स्ट माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कवर किया था कोलिकर ने। किसने किया था, कोलिकर ने। सेल थ्योरी किसने थी, स्लीडन एंड स्वान ने। अभी मैंने आपको बताई थी ना, कितने 1838 से 1839 में, भी मैंने आपको बताई थोड़ी देर पहले ही, है ना। ठीक है, नेक्स्ट है एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स फ्रॉम माइस, वो किया था इवांस एंड कुफमैन ने। एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल फ्रॉम ह्यूमंस, ध्यान रखना माइस में और ह्यूमन में डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है। माइस में इवेंस एंड कुफमैन ने और ह्यूमंस में थॉमसन ने। ठीक है, नेक्स्ट है गोल्जी, कैमिलो गोल्जी ने गोल्जी एपरेटस को डिस्कवर किया था, इसीलिए उसका नाम इस ऑर्गेनल का नाम गोल्जी पड़ गया था। नेक्स्ट है बेयमन, केवेंटू, पाइस्टर, जोसेफ पेलेंटर, इन्होंने किया था क्लोरोफिल को डिस्कवर। किसको डिस्कवर किया था, क्लोरोफिल को। ठीक है, ये सभी साइंटिस्ट थे जिन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट क्या की थी, डिस्कवरी की थी, डिफरेंट डिफरेंट सेल की, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनल्स की। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूं कि कुछ इंपॉर्टेंट, देखो सबसे स्मॉलेस्ट सेल जो होता है, स्मॉलेस्ट सेल जो होता है वो होता है माइकोप्लाज्मा। ठीक है, ओके, जिसको हम पीपीएलओ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पीपीएलओ, प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। लार्जेस्ट सेल जो होता है वो होता है ओस्ट्रिच, ओस्ट्रिच का जो अंडा होता है वो। लॉन्गेस्ट सेल होती है नर्व सेल। ठीक है, और स्मॉलेस्ट सेल जो होती है वो होती है आरबीसी। ओके, ये सभी कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी जो आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए। यहां से क्वेश्चन बिल्कुल पक्का ही बनते हैं, क्योंकि ये बहुत फेवरेट टॉपिक्स होते हैं जो भी पेपर को बनाते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। टाइप ऑफ सेल्स, मैंने अभी आपको बताया 2 टाइप के सेल्स होते हैं, यूकेरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल। उसमें मैंने आपको थोड़ा सा क्या एक दो इंफॉर्मेशन ही दी थी, अभी मैं आपको डिटेल्स में बताती हूँ कि ये क्या होते हैं। ठीक है, जो यूकेरियोटिक सेल्स हैं, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं, उनमें क्या क्या चीजें हैं। फर्स्ट है, यूकेरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है लेकिन प्रोकैरियोट में नहीं होता। तो प्रोकैरियोट में होता क्या है, न्यूक्लियोइड। क्या होता है, न्यूक्लियोइड। ठीक है, नेक्स्ट है नंबर ऑफ क्रोमोसोम। जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं यूकेरियोट्स में वो 1 से ज्यादा होते हैं ना, जैसे हमारे अंदर कितने हैं 46, ऐसे ही प्रोकैरियोट्स में 1 क्रोमोसोम होगा। ठीक है, और प्लाज्मिड भी हो सकता है उसमें, हो सकता क्या होता है प्लाज्मिड तो। ठीक है, नेक्स्ट है सेल टाइप क्या होंगे। जो यूकेरियोट है मैंने अभी बताया आपको क्या कि वो क्या थे, मल्टी सेलुलर, है ना। और प्रोकैरियोट यूजुअली यूनिसेलुलर होते हैं, पर आपको पता है एक्सेप्शन तो हर जगह है, जैसे साइनोबैक्टीरियम में भी मल्टी सेलुलर। ओके, नेक्स्ट है ट्रू मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस। हमें पता है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि न्यूक्लियस जो एडवांस न्यूक्लियस होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है,
यूकैरियोट में। तो यूकैरियोट में प्रेजेंट है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो प्रॉपर होगी वो किस में प्रेजेंट होगी, यूकैरियोट में। लेकिन प्रोकैरियोट में ऐसा कुछ नहीं होता। एग्जाम्पल में एनिमल्स, प्लांट्स, और प्रोकैरियोट्स में बैक्टीरिया और आर्की, है ना। नेक्स्ट है लाइसोसोम एंड पैरोक्सिसोम्स। ये सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं यूकैरियोट्स में, पर ऐसा कोई स्ट्रक्चर प्रोकैरियोट में देखने को नहीं मिलता। सेम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी प्रेजेंट होता है यूकैरियोट में, लेकिन एब्सेंट होता है प्रोकैरियोट में। ठीक है, चलते हैं कुछ नेक्स्ट और डिफरेंसेस के साथ। वेसिकल्स, देखो वेसिकल्स होती है जो प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करती है एक जगह से दूसरी जगह, दोनों में प्रेजेंट है क्योंकि ट्रांसपोर्ट तो दोनों को करना है। गोल्जी अपैरेटस यूकैरियोटिक सेल्स में होता है पर एब्सेंट होता है प्रोकैरियोटिक सेल में। क्लोरोप्लास्ट कहाँ होता है, यूकैरियोटिक सेल में, पर किसमें, सिर्फ प्लांट सेल में। किसमें होता है, प्लांट सेल में। इसमें प्रॉपर क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है, लेकिन जो क्लोरोफिल होता है प्रोकैरियोट में वो स्कैटर्ड, कहीं कहीं पड़ा हुआ होता है ऐसे ही। ठीक है, नेक्स्ट है परमेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो परमेबिलिटी होती है वो बहुत सेलेक्टिव होती है यूकैरियोटिक सेल्स में, क्योंकि इसमें न्यूक्लियर पोर होते हैं, वो पर्टिकुलर प्रोटीन को या कोई भी मॉलिक्यूल है उसको अंदर जाने देते हैं, जो एक्स्ट्रा है उसको नहीं जाने देते। लेकिन प्रोकैरियोट्स में ऐसा कुछ नहीं होता। नेक्स्ट है सेल वॉल। सेल वॉल जो प्रेजेंट होती है वो यूकैरियोट में होती है, किसमें, प्लांट में और फंगस में, है ना। प्लांट्स में जो सेल वॉल है वो प्रेजेंट होती है। प्रोकैरियोट में भी होती है कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। ठीक है, वैक्यूल्स, दोनों में वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। वैक्यूल्स का काम क्या होता है, वेस्ट को, स्टोर को, सबको स्टोर करना। अभी मैं बाद में आपको एक एक सेल ऑर्गेनल्स के बारे में अभी डिटेल से बताऊंगी। ठीक है, जो सेल साइज होता है वो 10 to 100 माइक्रोमीटर होता है, और प्रोकैरियोट्स में 1 to 10 माइक्रोमीटर होता है। ठीक है, और रिप्रोडक्शन कैसा होता है प्रोकैरियोट्स में, एसेक्सुअल, और यूकैरियोट्स में क्या होता है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों होते हैं। ठीक है, इसमें एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों होते हैं, और प्रोकैरियोट में सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ सेल। अब हम किससे डील करेंगे कि जो सेल हैं प्लांट सेल में और एनिमल सेल में, ऐसा क्या डिफरेंस है दोनों में। देखो पहले एनिमल सेल्स को देखते हैं। एनिमल सेल में देखो क्या है, पहले तो लाइजोसोम्स हैं, गोल्जी वेसिकल्स हैं, रफ और स्मूथ दोनों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। यहां पर प्लाज्मा और सेल मेम्ब्रेन ही है। लेकिन अगर आप देखोगे प्लांट सेल में, वहां पर ये होते हुए भी क्या है, सेल वॉल, है ना। इसमें राइबोसोम भी है, साइटोप्लाज्म भी है, माइक्रोट्यूब्यूल्स भी है, सेंट्रियोल्स भी है, न्यूक्लियस भी है, न्यूक्लियोलस भी है, गोल्जी अपैरेटस भी है, और माइटोकॉन्ड्रिया भी है। ये है प्लांट सेल। ये सभी के सभी ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं किसमें, एनिमल सेल में, है ना। एनिमल सेल्स में सभी के सभी ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। अब आप ये पूछेंगे कि इनका काम क्या होता है, अभी इसका डिटेल मैं आपको थोड़ी देर में अभी आपके सामने लेके आती हूँ कि इनमें क्या क्या ऐसा है जो इनको यूनिक बनाता है। ठीक है, अब देखिए प्लांट सेल और एनिमल सेल में थोड़ा डिफरेंस देखिए। अभी इसमें डायग्राम में देखिए, देखो इसमें जो वैक्यूल होती है वो बहुत बड़ी होती है, किसमें, प्लांट में क्या होती है, बहुत बड़ी होती है। ठीक है, और इसमें एक्स्ट्रा क्या है, क्लोरोप्लास्ट, सेल वॉल। ये कुछ यूनिक फीचर्स हैं किसके, प्लांट सेल के, जो सिर्फ प्लांट में ही प्रेजेंट होंगे। अब आपने देखा है कि माइटोकॉन्ड्रिया, और देखो इसमें भी गोल्जी है ना, इसमें है ना गोल्जी, और इसमें गोल्जी की वेसिकल्स दिखाई दे रही होंगी आपको, इसमें गोल्जी अपैरेटस भी दिखाई दे रहा होगा, इसमें भी न्यूक्लियस दिखाई दे रहा होगा आपको, और इसमें कहीं ना कहीं अभी ये थोड़ा न्यूक्लियस भी दिखाई दे रहा होगा आप में इसमें आपको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी दिखाई दे रहा होगा, स्मूथ भी दिखाई दे रहा होगा। ये देखो इसमें है, प्लांट में भी एनिमल दोनों में है।
ठीक है, सेल मेम्ब्रेन यहाँ पर भी है और सेल मेम्ब्रेन यहाँ पर भी है, पर एक्स्ट्रा क्या है, सेल वॉल। ठीक है, तो प्लांट के कुछ फीचर्स हैं ये। क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट ऐसा क्या काम करता है प्लांट सेल के अंदर जिसमें कि एनिमल सेल को क्लोरोप्लास्ट की जरूरत नहीं है ना। चलो फिर चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, डिटेल स्टडी ऑफ सेल ऑर्गेनल्स। किसकी स्टडी करेंगे अब हम, सेल ऑर्गेनल्स की। वेरी गुड। फर्स्ट देखते हैं सेल मेम्ब्रेन। अब देखिए सेल मेम्ब्रेन क्या होती है। अभी मैंने आपको बताया था ना, सेल मेम्ब्रेन आउटर मोस्ट लेयर होती है, सेल की आउटर मोस्ट लेयर होती है बिल्कुल, जो शेप देती है किसको, सेल को। ठीक है, तो पहले आप इसका कंपोजिशन देखिए। जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो डबल लेयर होती है, प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं और इसमें डिफरेंशियली परमिएबल होती है ये। ठीक है, क्या करती है, सेल को शेप देती है, सेल को मेंटेन रखती है और डिस्टिंक्ट कंपोजिशन रखती है सेल का। और सेल वॉल सॉरी सेल मेम्ब्रेन दोनों में प्रेजेंट होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी, सॉरी एनिमल सेल में भी और प्लांट सेल में भी। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन एक ही बात है, दोनों में से कोई भी बात बोल सकते हैं हम। नेक्स्ट देखिए सेल वॉल की तरफ चलते हैं। सेल वॉल क्या है, सेलुलोज से बनी हुई है, किससे, सेलुलोज से बनी हुई है, फ्रीली परमिएबल होती है। ठीक है, और इसका फंक्शन क्या है, प्लांट सेल को क्या देती है, वो स्ट्रेंथ देती है और रिजिडिटी प्रोवाइड करती है, ताकि जो सेल है वो अच्छे से अपनी प्रॉपर स्ट्रेंथ को मेंटेन रख सके। और प्रेजेंट किस में होती है, सिर्फ प्लांट सेल में। नेक्स्ट साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर सारे जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, एक एक्वस फ्लूइड होता है, सब्सटेंस होता है जिसमें स्टार्च, ग्लाइकोजन सब कुछ होता है। ये इसका फंक्शन क्या होता है, ये प्रोवाइड करता है मीडियम फॉर सस्पेंशन ऑफ मटेरियल। मटेरियल प्रोवाइड करेगा क्या, सेल ऑर्गेनल्स के रहने के लिए। सेल ऑर्गेनल्स साइटोप्लाज्म में तो रहते हैं, तो किस में प्रेजेंट है, प्लांट में भी प्रेजेंट है और एनिमल दोनों में प्रेजेंट है। नेक्स्ट देखिए वैक्यूल्स, फ्लूइड फिल्ड स्पेस विदाउट एनी डेफिनेट शेप एंड साइज। कोई प्रॉपर शेप नहीं होती इसकी। देखो प्लांट सेल में बड़ी होती है तो एनिमल सेल में कहीं कहीं छोटी होती है। ये क्या करती है, स्टोर करती है वाटर को, मिनरल्स को, सोल्ट को, पिगमेंट को और वेस्ट को। कुछ कुछ वेस्ट होता है ना प्लांट में, स्टोर कहाँ होता है, वैक्यूल्स में। प्रेजेंट दोनों में होती है, डिपेंड करता है साइज के ऊपर, प्लांट में ज्यादा बड़ी होती है और एनिमल्स में छोटी होती है। चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट ऑर्गेनल की तरफ। न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन होता है, पोरस होता है, इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल जो डीएनए होता है वो प्रेजेंट होता है। क्या कंट्रोल करता है, अब डीएनए है ही तो क्या करेगा, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को कंट्रोल करेगा, सेल डिवीजन को कंट्रोल करेगा, प्रोटीन को सिंथेसाइज करेगा, प्रोटीन को स्टोर करेगा। दोनों प्रेजेंट होता है, प्लांट में भी एनिमल में भी। अब देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। मेम्ब्रेनस नेटवर्क ऑफ फ्लूइड फिल्ड ल्यूमेन होता है इसके अंदर, और इसके अंदर राइबोसोम्स हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। राइबोसोम प्रेजेंट है तो रफ एंडोप्लाज्मिक बोल देंगे, अगर राइबोसोम नहीं है तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोल देंगे। काम क्या करता है, सपोर्ट करता है स्केलेटन फ्रेमवर्क को सेल के, दोनों में प्रेजेंट होता है, एनिमल में प्लांट में भी। नेक्स्ट देखिए माइटोकॉन्ड्रिया, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है। भाई करता क्या है फिर ये करता है सेलुलर रेस्पिरेशन, मतलब एटीपी को बनाता है। जो हम खाना खाते हैं, जो एटीपी मिलती है हमें, एनर्जी जो मिलती है वो कहाँ से मिलती है, माइटोकॉन्ड्रिया से। इसीलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं ना। तो इसलिए दोनों में प्रेजेंट होगा, भाई दोनों को एटीपी चाहिए तो क्या करेगा, दोनों अपने पास रखेंगे इसको। चलते हैं नेक्स्ट ऑर्गेनल के पास, राइबोसोम। प्लांट के पास और एनिमल के पास, दोनों के पास राइबोसोम होगा भाई, होगा ना। डेंस एंड स्फेरिकल पार्टिकल्स, ऐसा होता है राइबोसोम, स्मॉल सब यूनिट और लार्ज सब यूनिट। ठीक है, काम क्या होता है, देखो अटैच है ईआर के साथ तो आर ई आर बोल देंगे, है ना। और फ्री है तो अटैच कहां पर रहेगा, आर ई आर के साथ में। और वैसे साइटोप्लाज्म में फ्रीली भी पड़े हुए होते हैं, जिसमें राइबोसोम होते नहीं उसको हम एस ई आर बोल देते हैं। काम क्या करते हैं भाई, प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं, बहुत बड़ा काम है। ठीक है, तभी तो एनर्जी मिलेगी। नेक्स्ट प्रोटीन, सॉरी एनिमल में प्रेजेंट है और प्लांट में भी प्रेजेंट है, दोनों को जरूरत है एटीपी की। नेक्स्ट लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स क्या होते हैं, टाइनी स्फेरिकल, ऐसे गोलो गोलो छोटे छोटे से स्फेरिकल्स पार्टिकल्स होते हैं। इनके अंदर बहुत खतरनाक एंजाइम्स प्रेजेंट होती है, जैसे एसिड हाइड्रोलेज एंजाइम। क्या करती है भाई, कुछ भी आएगा ना सेल को मार देंगे उसको, कोई इन्फेक्शन आया, कोई बैक्टीरिया आया, कुछ भी आया अनवांटेड, उसको मार देते हैं ये। ठीक है, इंट्रासेलुलर डाइजेशन करवाते हैं।
ठीक है। और क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं वोर्न आउट ऑर्गेनल्स को, जो बेचारे बूढ़े हुए माइटोकॉन्ड्रिया जैसे उनको भी डाइजेस्ट कर देते हैं। ठीक है, इसलिए इसको हम सुसाइडल बैग भी बोलते हैं, अपने आप को खुद ही मार रहा है ना। तो प्रेजेंट किस में, एनिमल्स में, और एब्सेंट किस में है, प्लांट में। ठीक है, और प्लांट में यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है कि भी प्रेजेंट है नहीं है, ये आपके लिए जरूरी नहीं, पर अभी क्या याद रखो कि एनिमल से प्रेजेंट होता है सिर्फ। नेक्स्ट क्लोरोप्लास्ट, भाई हरा हरा दिखने के लिए क्या चाहिए हमें, क्लोरोप्लास्ट चाहिए, हमें नहीं, प्लांट्स को, है ना। तो डबल मेम्ब्रेन होता है स्ट्रक्चर, फोटोसिंथेसिस करता है, इसलिए इसको रसोई बोलते हैं। किसकी रसोई बोलते हैं, प्लांट की, किचन बोलते हैं ना। तो एब्सेंट किसमें होता है, किसमें होता है एब्सेंट, एनिमल सेल में, और प्रेजेंट किसमें होगा, प्लांट में। भाई खाना तो प्लांट ही बना रहे हैं, हमें तो बना बनाया मिलता है खाना, वो पता लगे कि हमारी किचन में मम्मी बनाती है खाना। ठीक है, नेक्स्ट है सेंट्रियोल। नेक्स्ट सेंट्रियोल क्या होता है, होलो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, जो कि बना होता है माइक्रोट्यूब्यूल से। माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या होते हैं, एक साइटोस्केलेटन का पार्ट है। ठीक है, वो आपके लिए जरूरी नहीं जानना, पर अब ये याद रखो कि वो क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल से बना हुआ होता है। सेल डिवीजन में हेल्प करता है, जब सेल के अंदर जो क्रोमोसोम है सेल डिवीजन में, जो वो दूर दूर भागते हैं ना, ठीक है, तो वहां से जो स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन होती है वो कौन करवाता है, सेंट्रियोल कराता है। कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, एनिमल सेल्स में, और एब्सेंट किसमें होता है, प्लांट सेल में। नेक्स्ट आता है गोल्जी। गोल्जी बॉडी किसने डिस्कवर किया था, कैमिलियो गोल्जी ने। इसमें गोल्जी की वेसिकल्स होती हैं, है ना। ठीक है, और क्या काम करता है भाई, सीक्रेट करता है हॉर्मोन्स को, एंजाइम्स को, जो सारे के सारे प्रोटीन बन गए उनको सोर्ट करेगा। चलो भाई अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन को दो, ये भाई तुम लाइसोसोम को दो, किसका काम हो गया, गोल्जी का। तो दोनों को चाहिए, प्लांट में भी प्रेजेंट होगा और एनिमल में प्रेजेंट होगा, है ना। अब ये देखो कुछ इंपॉर्टेंट चीज देखिए, इतना तो आपने देख लिया होगा। अब कुछ चीज देखिए जो आपको बिल्कुल याद रखनी है, बिल्कुल भी नहीं भूलनी वो चीजें तो। ठीक है, कि थोड़ा सा कंपोजिशन देखो। अब आप देखो, ये दो तीन वर्ड आएंगे आपको, एक तो अगर पिक्नोसाइटोसिस। पिक्नोसाइटोसिस याद रखना, सेल ड्रिंकिंग, सेल को नहीं पीता। जो फ्लूइड होता है, फ्लूइड में जो एक्स्ट्रा सेलुलर जो सेल के अंदर इंजेस्ट किया जाता है, उस चीज को, खाने वाली चीज को फ्लूइड फॉर्म में होना चाहिए, उसको हम सेल ड्रिंक, उसको बोलते हैं पिक्नोसाइटोसिस। नेक्स्ट है फैगोसाइटोसिस। ठीक है, फैगोसाइटोसिस क्या होता है भाई, फिर ये होता है सेल को खाना, ईटिंग करना, ईटिंग किसको, सेल को, है ना। ठीक है, अब एक बात और याद रखना, साइटोप्लाज्म जो टर्म है वो किसने दिया था, वो दिया था स्टार्स बेवगर ने। किसने दिया था, स्टार बेवगर ने। ठीक है, किसने दिया, स्टार बेवगर ने। ठीक है, अब ये याद रखो कि डबल मेम्ब्रेन कौन कौन से हैं, कंफ्यूज हो सकते हैं ना। डबल मेम्ब्रेन में जो आते हैं वो आता है माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और न्यूक्लियस, बस तीन। अब आपको तीन याद रखनी है। अब सिंगल मेम्ब्रेन कौन होता है भाई, जिसके पास सिर्फ एक ही मेम्ब्रेन होती है, वो भी तो आते हैं कुछ, वो होते हैं लाइसोसोम्स, गोल्जी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये याद रखने हैं। ठीक है, ये सब के सब आपको पता चल गए। चलते हैं आगे, फिर करेंगे शुरू टिश्यू। अभी आपके लिए बहुत बड़ा हो गया, बहुत हैवी हो गया होगा, तो टिश्यू को हम कल के लिए छोड़ते हैं। ठीक है, कल शुरू करेंगे हम टिश्यू से। तब तक के लिए आप इसको अच्छे से पढ़िए, अच्छे से रिवाइज करिए, और कुछ डाउट हो तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं आपके सारे डाउट को क्लियर करूंगी। तब तक के लिए आप अपने YouTube चैनल शालू पाठशाला को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ऐसे ही हर टॉपिक की सीरीज, ऐसे ही जो फाउंडेशन कोर्स है जनरल साइंस का, वो अब डेली वीडियो आएंगी डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स के साथ में। तब तक के लिए आप इसको आराम से पढ़िए, नोट्स को लिखिए अच्छे से, कुछ समझ नहीं आए तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अपने YouTube चैनल को शालू पाठशाला को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू ऑल।